आइए हम जानते हैं कि घर से इन 5 लोगों को खाली हाथ कभी न जाने दें, वरना जीवन भर पछताना पड़ता है। सभी धर्मों में दान का अत्यधिक महत्व माना जाता है। यह मात्र रिवाज या परंपरा ही नहीं, बल्कि धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति दान करता है तो उससे के प्रभाव से उसे इंद्रिय अस्तित्व से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दान कर्म करने की सलाह दी जाती है। दान को बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। मान्यता है कि दान करने से मनुष्य के कई पाप कट जाते हैं और मृत्यु पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। धार्मिक स्थलों पर दान करने की महत्ता को बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु भिखारी को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार 4 लोगों को यदि खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है, घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है। आइए जानते हैं कि किन 4 लोगों को खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं। आप लोग भूल जाते हैं कि आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का उत्साह बढ़ाती है। किन्नर यदि आपके घर पर, कार्यालय या फिर दरवाजे पर मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ भेजने की भूल ना करें। ऐसा माना जाता है कि किन्नरों को दान करने से कुंडली का बुध ग्रह का दोष खत्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूल कर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता यह है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है, लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह के मानसिक और शारीरिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। बुध ग्रह को भाग्य का कारक माना जाता है, इसलिए इन्हें अवश्य दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो इन्हें हरे रंग की कोई चीज दान अवश्य करें। नंबर 2, संत महात्मा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें। उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके आप उन्हें सम्मान पूर्वक दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्रदान करें, इसके बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफ के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटने दें। चौथा, अपाहिज, विकलांग या लाचार व्यक्तियों की मदद के लिए घर के द्वार पर आए तो उनकी मदद अवश्य करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को शनि राहु का प्रतीक माना जाता है। इन्हें दान करने से क्रूर ग्रहों के प्रकोप से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो जीवन में दुख तकलीफ लगी ही रहती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हर जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में दुख तकलीफ कम होने का नाम नहीं लेती। तो ध्यान दें कि कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद भी हो और विकलांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांग जनों को राहु और शनि देव का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। चौथा, भिखारी। यदि घर के दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पैसे नहीं तो खाने या पहनने लायक वस्तु का दान भी किया जा सकता है। अगर ऐसा
अगर ऐसा देखा गया है कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर चार बातें सुना देते हैं, लेकिन धर्म शास्त्रों की माने तो आप किसी को दान न करें या करें, लेकिन उसे दुत्कारना बिल्कुल भी सही नहीं है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्म शास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटने दें। अपनी यथाशक्ति जो हो सके उसे दान अवश्य करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी दुत्कारें नहीं। पांचवा, घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छानुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान न करें। इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है।